प्रिय संस्कृत के छात्रों, नमः संस्कृताय। आज हम सरस्वती प्रकाशन का कक्षा सप्तम का जो है अष्टम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रहेलिका। बहुत सारी पहेलियाँ इस पाठ में दी गई हैं, तो आइए सभी छात्र इस पाठ को हम पढ़ते हैं। अस्थि नास्ति शिरो नास्ति बाहुरस्ति निरंगुलि नास्ति पादद्वयं गाढ़ं अंगमालिंगति स्वयं। अस्थि नास्ति शिरो नास्ति। अस्थि माने हड्डियां नहीं हैं, अस्थि माने हड्डियां, जिसके हड्डियां नहीं हैं। शिरो नास्ति, जिसके सिर नहीं हैं। बाहु अस्ति, भुजाएं तो हैं। निरंगुलि, लेकिन अंगुलियां नहीं हैं। नास्ति पादद्वयं गाढ़ं, जो नहीं है, क्या नहीं है? पादद्वयं गाढ़ं, दो पैर। दो पैर, नास्ति पादद्वयं, जिसके दोनों पैर नहीं हैं। गाढ़ं अंगमालिंगति स्वयं, लेकिन वह आलिंगन माने बहुत, आलिंगन कितना करता है? बहुत गाढ़ जो है स्वयं आलिंगन करता है। शरीर से बहुत गाढ़ जो है उसका आलिंगन होता है। तो ऐसी चीज क्या हो सकती है कि जिसके अस्थि नहीं है, बाहु नहीं है, बाहु है लेकिन अंगुलियां नहीं हैं, सिर नहीं है, दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन आपको बहुत ठीक प्रकार से, बहुत गाढ़ा माने बहुत जकड़ करके जो आपका आलिंगन कर सकता है, ऐसा क्या है? ऐसा है युतकम। युतकम मीन्स शर्ट, जिसको हम कुर्ता कहते हैं। किमच्छति नरः काश्याम भूपानां कोरणे हितः को वंदः सर्वदेवानां दीयतामेक उत्तरम। किमच्छति नरः काश्याम, किम माने क्या, इच्छति माने इच्छा करता है, नरह माने प्राणी, काश्याम माने काशी में। जो व्यक्ति काशी में रहता है, काशी में रह करके क्या इच्छा करता है? कोई व्यक्ति यदि काशी में रहता है तो उसकी क्या इच्छा होती है? भूपा नाम को रणे हित। और राजा, जो राजा लोग होते हैं, वह युद्ध भूमि में, रणभूमि में, रणे माने युद्ध भूमि में, हित है, उनका हित क्या है? राजा लोगों का जो है युद्ध भूमि में क्या हित है? को वंदः सर्वदेवानाम, को माने कौन वंदनीय है? सर्वदेवानाम, सभी देवताओं में, सभी देवताओं में कौन वंदनीय है? दीयतामेकम उत्तरम, इसका एक उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा भगवान मृत्युंजय भोलेनाथ, क्योंकि जो काशी में रहता है वह भगवान मृत्युंजय भोलेनाथ की इच्छा करता है, और जो युद्ध भूमि में राजा लोग लड़ते हैं वह जो है मृत्युंजय, भगवान मृत्युंजय की कामना करते हैं कि जो है मृत्यु से हम जीत जाएं। को वंदः सर्वदेवानाम, और सभी देवताओं में कौन वंदनीय है? तो भगवान शिव वंदनीय है, मृत्युंजय भगवान वंदनीय है, इसलिए यह इसका एक उत्तर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो दूरगामी च, उसके पैर नहीं हैं लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, वो साक्षर है, उसमें अक्षर हैं। न च पंडितः, लेकिन वह पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अमुख है, वो मुख वाला नहीं है, उसके मुख नहीं है। स्फुट वक्ता च, लेकिन ठीक प्रकार से स्पष्टता से अपनी बात कहता है। यो जानाति स पंडित है, जो उसको जानता है वह पंडित है, वह विद्वान है। तो ऐसी चीज क्या है? ऐसी चीज है पत्र। हनुमति हता रामो वानरा हर्ष निर्भरा रुदंति राक्षसा सर्वे हा हा रामो हतो हतो। इसके भी दो अर्थ हैं। तो इसका जो ठीक प्रकार से जो गूढ़ अर्थ है प्रहेलिका के अनुसार वह यह है कि हनुमति हता रामो वानरा हर्ष निर्भरा, हनुमान के द्वारा हत किया गया आरामो, आराम माने बगीचा, बगीचे को नष्ट कर दिया गया हनुमान के द्वारा। जिससे क्या हुआ? वानरा हर्ष निर्भरा, जिसे वानर लोग क्या है? हर्षित हो गए। वानर लोग जो है खूब प्रसन्न हो गए कि हनुमान जी के द्वारा जो है इस उपवन का को नष्ट कर दिया गया। रुदंति राक्षसा सर्वे,
लेकिन राक्षस क्या करते हैं बगीचे के नष्ट होने पर? वह सभी लोग रुदंती माने रोते हैं। रुदंती राक्षसा सर्वे हा हा रामो हत हत, हा हा रामो हतो हत, माने हा हा राम, अरे हाय हाय क्या हुआ? आरामो हतो हत है, आराम माने बगीचा जो है वह नष्ट कर दिया गया। तो इसका प्रहेलिका का उत्तर हो गया आराम माने बगीचा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला श्लोक है, यदि दास्यति नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम् पानीयं पातुमिच्छामि तो तत्तः कमललोचने। क्या कहा गया इसमें? ये कहा गया कि अय कमल लोचने, अय कमल के नयन के समान, तत्तः, तो ततः माने तुमसे, तुमसे क्या है? यदि दास्यति नेच्छामि, यदि तुम, दास्यति माने दोगी, क्या दोगी? पानी दोगी। यदि तुम मुझे पानी के लिए, पानीयम पातुमिच्छामि से तात्पर्य हुआ कि यदि तुम मुझे पानी के पीने के लिए दोगी, नेच्छामि तो मेरी इच्छा नहीं है, न दास्यसि पिबाम्यहम्, और यदि तुम पानी नहीं दोगी तो पिबाम्यहम् तो मैं पानी पी लूँगा। पानीयम पातुमिच्छामि, क्योंकि पानीयम पातुमिच्छामि मुझे पानी पीने के लिए इच्छा है, लेकिन इसका अर्थ दास्यति माने देना, और दूसरा क्या है? दासी असि माने दासी हो। यदि दास्यसि, यदि दासी असि, यदि तुम दासी हो, ने इच्छामि, न इच्छामि तो मेरी इच्छा नहीं है पानी पीने की। यदि तुम दासी हो तो मेरी इच्छा, यदि तुम मुझे दासी हो और मुझे पानी दोगी तो मेरी इच्छा नहीं है पानी पीने की। न दासी असि, और यदि तुम दासी नहीं हो तो पिबामि अहम तो मैं पानी पी लूँगा। यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दासी असि माने दासी हो, और दास्यसि माने देती हो। इसके दास्यति माने देती हो, और दासी असि माने दासी हो। इसके जो है प्रहेलिका के अनुसार इसके दो अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हुए। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। कह पांडुपत्नी ग्रहभूषणम के को राम शत्रु किमगस्त जन्म सूर्यैक पुत्रो वद वेत्सि चेत्त्वां कुंती सुता रावण कुंभकर्ण। इस श्लोक को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि जो चौथी लाइन है इसमें पूरे श्लोक में जो पूछा गया है उसका उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है? कहे पांडु पत्नी, कौन पांडु की पत्नी है? पांडु की पत्नी कौन है? तो कौन है? कुंती। प्रथम चौथी लाइन में कुंती पहले ही दिया गया है, तो क्या है? कहे पांडु पत्नी, पांडु की पत्नी कौन है? तो कुंती है। ग्रह भूषणम के, और घर के आभूषण कौन है? तो जो है पुत्री, जो है घर का आभूषण है सुता, तो ग्रह भूषणम के पुत्री जो है घर का आभूषण हो गई। को राम शत्रु, राम का शत्रु कौन है? तो रावण राम शत्रु, रावण राम के शत्रु हुए। किम अगस्त जन्म, और किससे अगस्त का जन्म हुआ? मुनि जो अगस्त हैं उसका किससे जन्म हुआ? तो कुंभ, कुंभ से मुनि अगस्त का जन्म हुआ। सूर्य के पुत्रो, अच्छा सूर्य के पुत्र कौन है? वद वेत्सि चेत्त्वां, मतलब सूर्य के पुत्र कौन है? तो सूर्य के पुत्र हैं कर्ण। ये जो है हम सब लोगों के द्वारा जाना गया। क्या श्लोक में बताया गया इसमें कि कहे पांडु पत्नी, पांडु की पत्नी कौन है? कुंती है। ग्रह के आभूषण, जो घर का आभूषण है वह बेटी है, पुत्री है। और राम के जो शत्रु हैं वह रावण हैं। अगस्त का जिनसे जन्म हुआ वह कुंभ है, घड़ा है। और सूर्य का जो पुत्र है वह कर्ण है। इस प्रकार सभी श्लोकों के माध्यम से यह प्रहेलिका स्पष्ट हो गई। यदि प्रहेलिका में कोई आपको समस्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। नमः संस्कृताय।